न्यू अमेंडमेंट लॉ के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और उसमें सारी चीज़ें जो है वन बाय वन डिस्कस की हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो कि अभी भी जिनको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, न्यू अमेंडमेंट होने के बावजूद फिर भी उनको रिलीफ दिया गया है कि वो टैक्स रिटर्न ना करें। इसके बावजूद फाइलर और नॉन फाइलर का जो कंसेप्ट है वो टोटली ख़त्म हो चुका है, जो कि आपसे पहले डिस्कस किया गया था। इससे पहले क्या होता था, फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर का एक कंसेप्ट था। इसके अलावा टैक्स पेयर और एक्टिव टैक्स पेयर का कंसेप्ट था। इस सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए अभी इन एलिजिबल और एलिजिबल का आ गया। इनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मेरी मौजूद हैं। इस पूरे बिल को हमने डिस्कस किया है। इसके बावजूद कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न करने की अभी भी छूट हासिल है, ये सेक्शन है 115। इसके तहत जो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा टैक्स जो कमिश्नर है उसके पास 114B जो है वो टैक्स कमिश्नर को पावर देता है कि वो किसी बंदे को भी नोटिस भेज सकता है और उसके भी प्रोटोकॉल्स हैं कि वो उस बंदे की टैक्सेबल इनकम होना ज़रूरी है। अगर वो FBR के कमिश्नर को या FBR को ये पता चलता है कि इस बंदे की इनकम है और वो टैक्सेबल इनकम है, तो फिर FBR 114B के तहत किसी को नोटिस दे के इन्फोर्सफुली टैक्स रिटर्न करवाने की जो है पावर रखता है। बावजूद न्यू अमेंडमेंट में काफ़ी सारी चेंजेस आई। इसमें अभी भी जो है कुछ लोग हैं उनको रिलीफ दिया गया है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न ना भी करें तो वो उनका काम चल सकता है। बट फर्दर हम इसमें मज़ीद बताएंगे कि किन कंडीशंस के ऊपर उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा कि वो भी अपनी टैक्स रिटर्न कराएं। इसमें नंबर 1 है विडो। विडो जो है बेवा औरत जो है उसको टैक्स रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन है 115। इसमें बाकायदा तौर पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि विडो को जो है ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न कराएं। नंबर 2 पे आ जाता है ऑर्फन्स। जो यतीम बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो भी जो है इसमें ना करवाएं तो उनको भी इसकी एग्जेम्पशन दी गई है। इसके बाद फिर आ जाता है कि कोई अगर डिसेबल है तो उसको भी जो है इसमें एग्जेम्पशन दी गई है कि वो इसमें टैक्स रिटर्न बेशक जमा ना करवाए, उसके ऊपर भी कोई बार नहीं है। फर्दर इसके ऊपर आ जाता है ओवरसीज़ जो नॉन रेजिडेंशियल हैं, वो अगर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो उनको उसके लिए टैक्स रिटर्न करने की से रिलीफ दिया गया है। वो टैक्स रिटर्न अगर नहीं भी करवाते तो फिर भी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। आगे फिर इसमें ये आ जाता है कि अब एक विडो है उसको इसमें रिलीफ तो दिया गया है, बट उसमें रिलीफ में ये भी कंडीशन है कि अगर कोई टैक्स उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम बनती है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स रिटर्न भी करनी पड़ेगी। अगर वो टैक्स रिटर्न नहीं करते तो फिर जो है उसको एक्स्ट्रा जो ह्यूज स्लैब है वो टैक्स लग जाती है, जो पहले कंसेप्ट एक चल रहा है नॉन फाइलर फाइलर का, तो वो वाली टैक्सेस जो है उसके ऊपर लग रहेंगे और इवन दो कि वो इन एलिजिबल के क्राइटेरिया में फॉल कर जाएगी। और इन एलिजिबल के ऊपर आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके फिर अकाउंट्स ब्लॉक हो सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। लाइक अगर रेंटल इनकम है वो उसको आ रही है तो वो अपनी रेंटल इनकम बाकायदा तौर पे डिक्लेयर करेगी और उसके ऊपर टैक्स भी उसको देना होगा। अगर वो टैक्स नहीं देगी तो फिर उसके अकाउंट्स और ये चीज़ें सीज हो सकती हैं। फर्दर इसके ऊपर आ जाता है नॉन रेजिडेंशियल का। अब नॉन रेजिडेंशियल के लिए भी जो है टैक्स रिटर्न ना करने की एग्जेम्पशन है, बट उसको भी है लाइक अगर जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर एग्जेम्पशन लेनी है 236C की और उसने 236C की एग्जेम्पशन के लिए सीक करना है तो 159 सेक्शन की एक एप्लीकेशन जो है उसको मूव करनी पड़ेगी कमिश्नर की तरफ। तो कमिश्नर ही उसको अप्रूव करेगा और PSID जो है वो प्रोविजनल उसको जनरेट होगा और फिर उसको टैक्स में रिडक्शन मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी कि ये टैक्स जो है ये इस PSID के तहत आप 236C का जमा करवाएं। लेट सपोज अगर वो नहीं करवाता तो वो भी उन्होंने प्रोसेस जो है रखा है IRS में। अब IRS में जाके ही वो प्रोसेस करेगा, बट ये है कि इसको हासिल करने के लिए उसको लॉगिन NTN बनाना पड़ेगा, बट नॉन फाइलर होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई प्रॉफिट गेन कर रहा है बैंक से तो उस बैंक के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स बैंक लगाता है, जो
कि पहले एक टर्म इस्तेमाल थी फाइलर की जो 15% लगता था, और अभी नॉन फाइलर के ऊपर 35% लगता था, जो कि बाद में एडजस्टेबल भी था। बट अभी की कंडीशन में अगर देखें तो अभी की कंडीशन में वो इनएलिजिबल हो जाएगा, इस प्रॉफिट को नहीं ले पाएगा और फिर उसका अकाउंट भी सीज हो जाएगा। तो ये वाले लोगों को एग्जेम्पशन है अगर उनकी अदर इनकम नहीं है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूँ। काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।